जय श्री कृष्णा। आपका महकता संसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म और प्रकृति के बीच एक अनूठा रिश्ता है, ये तो हम जानते ही हैं। ये एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। इस धर्म में संबंधित कई ऐसे नियम और मान्यताएं हैं जो ये बताते हैं कि प्रकृति को किसी भी हिंदू धर्म के अनुयायी जो लोग उनको मानते हैं उनके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म में ऐसे कई सारे पेड़ पौधे और नदियां हैं जिन्हें धर्म से जोड़ा गया है और जिन्हें पवित्र भी माना गया है, जो कि पूजनीय है हमारे लिए। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी आत्माओं का तो कभी विष्णु जी का वास माना जाता है। पीपल के वृक्ष को जो है शनि देव से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार यानी कि सैटरडे के दिन पीपल के सामने अगर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो उससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष भी माना जाता है, जिसमें देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही ये कहा है। जो लोग गीता पढ़ते हैं या जिन्होंने गीता पढ़ी हुई है उनको पता भी होगा कि उसमें उन्होंने ये कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मूल तो ब्रह्म रूपाय, जिसके मूल में ब्रह्मा जी का वास है। मध्य तो विष्णु रूपिणे, अर्थात मध्य में विष्णु जी का वास है। अग्रते शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः, और अग्रभाग यानी कि जो ऊपर का जो टॉप का भाग है पेड़ का, उसमें भगवान विष्णु जी का साक्षात रूप में विराजमान है, वो विराजित हैं। स्कंद पुराण, जिन लोगों ने स्कंद पुराण को पढ़ा है सुना है, तो स्कंद पुराण के अनुसार भी पीपल के मूल में श्री विष्णु जी का वास बताया गया है। तने में केशव यानी कि श्री कृष्ण जी, शाखाओं में नारायण यानी कि विष्णु भगवान, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है और ऐसा माना भी जाता है। पीपल के पेड़ से संबंधित कुछ नियम हैं जिनका कि पालन करना जो है वो अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनको बुरे परिणाम, बुरे रिजल्ट्स देखने के लिए, झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो है वो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन अगर यही कार्य, यही काम आप रविवार के दिन करते हैं या रविवार को किया जाता है तो वो उल्टे परिणाम देता है, अशुभ होता है और यह दरिद्रता मतलब कि गरीबी को बुलावा देता है। जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी काटता है, एक टहनी भी उसकी काटता है, उनके पितरों को कष्ट झेलने पड़ते हैं और वंश वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। हालांकि पूरे विधि विधान और नियम अनुसार पूजन या यज्ञ करवाने के बाद पीपल की लकड़ी अगर काटी जाए तो दोष नहीं लगता। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे घर के किसी कोने में या कहीं ऐसी जगह पीपल का वृक्ष उग आता है जो हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा होता है और हमें, हमारे लिए उसे काटना भी ज़रूरी होता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी और धर्म के किसी जातक से उस पेड़ को या उसकी टहनी को कटवा सकते हैं। तो हमें वो अशुभ फल जो है, वो उसका जो परिणाम है वो हमें नहीं भुगतना पड़ता। सुबह सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है और सब ये कहते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा की जाती है उसका पूरा पूरा जो फल है वो घर परिवार को मिलता है। लेकिन इस समय मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल को जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में अलक्ष्मी का वास होता है।
जी हाँ, अलक्ष्मी। पीपल के पेड़ पर जल सूर्योदय के बाद ही आपको चढ़ाना है। जब सूर्य उदय हो जाता है या सूर्य उदय हो रहा होता है, उसके बाद ही आपको जल चढ़ाना है, ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो हमेशा ही बरसती रहे। पुराणों में ये भी कहा गया है कि जो लोग पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, उनकी सभी मान्यताएं पूरी होती हैं, उनके शत्रुओं का नाश होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रहीय दोष शांत होते हैं और काल सर्प दोष, पितृदोष जो है वो शांत होते हैं। अमावस और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलाने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से कष्टों से राहत मिलती है। तो आप अगर किसी चीज़ से परेशान हैं, कोई चीज़ आपके घर में ठीक नहीं चल रही है, बरकत नहीं हो रही है, तो आपको अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर वहाँ बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। पुराणों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है, जो व्यक्ति पीपल का रोपण करता है, मतलब कि जो व्यक्ति या जो परिवार विशेष के लोग पीपल के पौधे को लगाते हैं, उन्हें भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त होती है और वह जीवन मरण के चक्रों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये जानकारी यहीं तक ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।